नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समानता। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनालॉजी बोलते हैं या तो फिर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही इजी रहता है, रीजनिंग का है, लेकिन आप नहीं जानते हैं जिसके कारण वो गलत हो जाता है या तो फिर आप नहीं बनाते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का राजधानी है नई दिल्ली और नीचे 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा कि उसी तरह सिमिलरिटी आप निकालें, समानता आप निकालें। ठीक है, तो किस किस चीज़ से समानता के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं ये पार्ट लेते आऊँगा। ये पार्ट 1 है, क्लास 1 समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से कौन कौन जगह से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देश और राज्य से पूछेगा, जैसे भारत का कैपिटल है नई दिल्ली, ठीक है, राजधानी है। वैसे ही बांग्लादेश का क्या है, उसका भी राजधानी है ढाका। तो अधिकतर आपको राज्य का या देश का राजधानी पूछ सकता है। भूटान का है थिम्पू, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यूएसए का है वाशिंगटन। कैपिटल का बात कर रहे हैं, मतलब ये सब देश का राजधानी है। चीन का बीजिंग है, ईरान का तेहरान है, रूस का मॉस्को है, क्यूबा एक देश है जिसका राजधानी हवाना है, थाईलैंड का बैंकॉक है और यूके का लंदन है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर में उसी तरह में पूछा जाता है राज्य एंड राजधानी। जैसे हम लोग का देश में कितने राज्य हैं, तो अभी 28 राज्य है। तो 28 राज्य का आपको सभी का राजधानी याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुजरात, तो गुजरात का राजधानी होता है अहमदाबाद। ठीक है, मेघालय का होता है शिलोंग। ठीक है, और बिहार का होता है पटना। आंध्र प्रदेश का होता है अमरावती। ठीक है, नागालैंड का होता है मिजोरम, केरला का होता है तिरुवनंतपुरम और सिक्किम का होता है गंगटोक। तो इसी तरह आपको 2800 राज्य का कैपिटल याद कर लेना है। ठीक है, थर्ड जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है देश और उसकी मुद्रा। ठीक है, उसका करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत में किसका उपयोग होता है, जैसे रुपये यहाँ पे चलता है। आप चीन में जाएंगे तो वहाँ का करेंसी का नाम युआन है। ठीक है, यूएसए आप जाएंगे तो वहाँ पे डॉलर चलता है। यूके जाएंगे तो वहाँ पे पाउंड चलता है। जापान में जाएंगे तो वहाँ का करेंसी को येन बोला जाता है। ठीक है, रूस जाएंगे तो रूस में वहाँ पे करेंसी को रूबल बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह सभी देशों का आप करेंसी याद कर सकते हैं। स्वीडन एक देश है, उसका करेंसी का नाम क्रोना है। जर्मनी में यूरो चलता है और अर्जेंटीना में पेसो चलता है। ठीक है, फोर्थ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यंत्र एंड उसके मापन, मतलब किस चीज़ को किस यंत्र से मापा जाता है। जैसे यहाँ पे देखा गया है थर्मामीटर, वो किसके माप के लिए मापते हैं, तो ताप को मापते हैं। ठीक है, स्केल जो होता है, ठीक है, स्केल जानते हैं, वो लंबाई मापने के लिए ओडोमीटर, जैसे वाहन हम लोग चलाते हैं, जो भी गाड़ी हम लोग चलाते हैं, तो उसको चाल को नापने के लिए क्या होता है, तो ऑडोमीटर होता है। ठीक है, तराजू, तराजू किस लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो वजन मापने के लिए हम लोग करते हैं। बैरोमीटर दाब का, जैसे हवा का दाब कितना है, ठीक है, पानी का दाब कितना है, तो उसको हम लोग नापते हैं। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर हवा को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ये दाब के लिए, ये हवा के लिए। ठीक है, सिस्मोग्राफ ये भूकंप, जब भूकंप आता है, अधिकतर हम लोग का भारत का नॉर्थन साइड में, जैसे नेपाल हो गया और उत्तराखंड हो गया, उस सब जगह पे जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ से ही नापा जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि 9.8 तीव्रता से भूकंप आया या 8.4 तीव्रता से आया। तो उससे किससे नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। आमीटर किससे नापा, आमीटर किस लिए, तो धारा के लिए उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट है 5 नंबर मात्रा इकाई।
किस, देखिए मात्रा जो है उसका इकाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लंबाई हम लोग मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान जैसे कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, सब्जी जाते हैं तो आलू खरीदते हैं तो उसमें हम लोग किलोग्राम से नापते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग किलोग्राम से जो भी चीज़ हम लोग बाज़ार में खरीदते हैं जिसका द्रव्यमान होता है उसको हम लोग किलोग्राम से नापते हैं। आगे क्या है, दाब। दाब का क्या होता है, एसआई मात्रक, जिसको हम लोग बोलेंगे एसआई मात्रक, तो उसको इकाई बोलते हैं, ठीक है। बल का क्या होता है, तो न्यूटन। समय का सेकेंड होता है, ठीक है। कार्य का क्या होता है, तो जूल होता है। शक्ति का क्या होता है, तो वाट। धारा का एम्पियर, तापमान का डिग्री और क्षेत्रफल का हेक्टेयर, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो नाम और समूह हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो नाम क्या है, जैसे मधुमक्खी है तो मधुमक्खी के समूह को क्या बोलते हैं, तो मधुमक्खी का झुंड बोला जाता है, ठीक है। अंगूर, अंगूर के जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुच्छा बोलते हैं, ठीक है। सैनिक के गुच्छा, सैनिक का भीड़ को, सैनिक का समूह को आर्मी बोला जाता है, ठीक है। संगीतकार, जो संगीतकार बहुत सारा रहते हैं तो उसको हम लोग बैंड बोलते हैं, ठीक है, कि बैंड वाला आ गया है ना, इस तरह। तीर्थ यात्रा को काफिला बोला जाता है। छात्र, जहाँ छात्र लोग का समूह रहता है उसको कक्षा बोला जाता है, ठीक है। जहाँ कोई सामान को रखा जाता है, माल वगैरह को रखा जाता है उसको गोदाम बोलते हैं, ठीक है। दीमक, दीमक देखते होंगे कि दीमक बहुत एक जगह लग जाता है उसको झुंड बोला जाता है। तो हम लोग दीमक का भी झुंड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, या तो सिर्फ झुंड भी लिखे रहेगा तो आपको ये टिक करना है। जहाँ मंत्री लोग एक जगह रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। आगे नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 7 नंबर में, जानवर और उसके बच्चे। जैसे जानवर और उसका बच्चे का नाम क्या होता है, ठीक है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता एक जानवर है तो उसके बच्चे का नाम क्या होता है, तो पिल्ला होता है, ठीक है। मुर्गी के बच्चे को चूजा बोला जाता है। भेड़ या बकरी होता है तो उसको मेमना ही बोला जाता है, ठीक है। कीड़ा को लाखा बोला जाता है, ठीक है। शेर को शेर का बच्चा बोला जाता है। गाय का बछड़ा बोला जाता है और कॉकरोच को निफ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या है, पुरुष तथा स्त्री, ठीक है। मतलब मेल और फीमेल को में क्या क्या बोला जाता है। जैसे कोई जानवर है, कुत्ता है, तो कुत्ता को फीमेल वर्जन को क्या बोला जाता है, तो कुतिया बोला जाता है, ठीक है। भाई है तो बहन बोला जाता है, पुरुष और स्त्री में, ठीक है। शिक्षक, शिक्षिका, शेर, शेरनी, हंस, हंसनी, मिर्ग, मिर्गी और मुर्गा को फिर मुर्गी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप सब नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 9 पॉइंट, जानवर और उनकी गतियाँ। मतलब उन लोग जब चलता है तो उसके चाल को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू क्या करता है, मंडराता है, ठीक है, तो मंडराना इसका हो गया। हाथी क्या करता है, मंद मंद चलता है, मतलब उसका पग बहुत भारी रहता है ना, इसलिए मंद मंद चलना उसको बोला जाता है। गधा के चाल को क्या बोला जाता है, तो ट्रॉन्ट बोला जाता है। खरगोश के चाल को क्या बोलता है, तो खरगोश क्या करता है, छलांग लगाता है, तो इसलिए उसको छलांग लगाना बोलते हैं। घोड़ा क्या है कि सरपट सरपट दौड़ता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें सरपट दौड़ना हो गया। मुर्गा क्या है, अकड़ के चलता है, देखते होंगे आप, मुर्गा एकदम अकड़ के चलेगा, तो अकड़ कर चलना। पंछी क्या करता है, तो पंछी उड़ता है, तो उड़ना हो गया। चूहा क्या करता है, तेज़ी से दौड़ता है, तो वो तेज़ी से दौड़ना उसका हो गया। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का 10 नंबर, जानवर तथा उसके रहने का स्थान। देखिए कौन कहाँ पे रहता है, जैसे हम लोग बोलेंगे आदमी कहाँ पे रहता है, तो घर में रहता है, ठीक है। तो उसी तरह है यहाँ पे, जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी कहाँ पे रहता है, तो छत्ता में रहता है, ठीक है। शेर कहाँ पे रहता है, तो गुफा में रहता है। पंछी कहाँ पे रहता है, तो घोंसला में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है, तो बिल में रहता है। मकड़ी कहाँ पे रहता है, तो जाल में। किसान कहाँ रहता है, तो झोपड़ी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है 11 नंबर, जानवर और वस्तुओं के रखने का जगह। जैसे जानवर हो गया चाहे कोई वस्तु हो गया, उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उसके रिलेटेड भी समानता वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे जानवर, जानवर को कहाँ रखा जाता है, चिड़ियाघर में। हवाई जहाज़ को कहाँ रखा जाता है, तो हैंगर बोलते हैं, जहाँ हवाई जहाज़ पूरा रहता है ना उसको हैंगर बोला जाता है, ठीक है। मरीज को कहाँ रखा जाता है, तो अस्पताल में रखा जाता है। अब तो ये चीज़ नहीं बोल सकते मरीज को हम म्यूजियम में रखते हैं या मरीज को हैंगर में रखते हैं, नहीं, तो जिसका जहाँ पे है उसी को हम लोग टिक करेंगे और इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे
पूछेगा। कलाकृति, म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम में बहुत सारा कलाकृति को रखा जाता है। दवा को डिस्पेंसरी में रखा जाता है, ठीक है। और शराब को कहाँ रखा जाता है, तो शराब का गोदाम, या तो सिर्फ गोदाम रहेगा तो आपको टिक करना है। लास्ट है आखिरी 12 नंबर, खेल और उनके खेलने का स्थान, ठीक है। खेल क्या है, जैसे बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है, ठीक है। हॉकी कहाँ खेला जाता है, तो मैदान में खेला जाता है। टेनिस कहाँ खेला जाता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। कुश्ती कहाँ, तो अखाड़ा में। और व्यायाम कहाँ पे किया जाता है, जिम्नेजियम में किया जाता है, ठीक है। और आखिरी है रेस कहाँ पे दौड़ा जाता है, तो ट्रैक में, तो रेस कहाँ पे दौड़ा जाता है, तो ट्रैक में दौड़ा जाता है। व्यायाम जिम्नेजियम में किया जाता है, कुश्ती अखाड़ा में किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है आप उसको वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।